एमवे या एमवे इंडिया, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट भारत में उपलब्ध है। इस वक्त एमवे भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी के निशाने पर है। एमवे इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी के 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें तमिलनाडु के डिंडिकुल जिले में कंपनी की जमीन, फैक्ट्री, प्लांट्स व मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और एफडी शामिल है। ईडी ने एमवे की 411.83 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 36 विभिन्न खातों से 345.94 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एमवे की एक स्कीम है। कथित तौर पर एमवे की पिरामिड स्कीम प्रैक्टिस के लिए एमवे के खिलाफ कई देशों में और कई संस्थानों द्वारा जांच की गई है, लेकिन इसे कभी भी दोषी करार नहीं दिया गया। हालांकि कंपनी ने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को सेटल करने के लिए करोड़ों डॉलर का भुगतान भी किया है। अब जब एमवे अलग अलग जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंस चुकी है और इसके खिलाफ केस चल रहे हैं, इसके पैसे जब्त हो रहे हैं, तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि एमवे कहां की कंपनी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसने भारत में अपना इतना दबदबा कैसे बनाया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एमवे कहां की कंपनी है। एमवे अमेरिका की कंपनी है जिसका पूरा नाम है अमेरिकन वे। एमवे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो हेल्थ, ब्यूटी व होम केयर प्रोडक्ट्स बेचती है। एमवे को साल 1959 में जे वेन एंडल और रिचर्ड डिवोस ने शुरू किया था। एमवे कंपनी का हेडक्वार्टर एडा, मिशिगन में है। एमवे और इसकी सिस्टर कंपनी एल्टिकोर ने साल 2019 में 8.4 अरब डॉलर की बिक्री की थी। एमवे 100 से ज्यादा देशों व टेरिटरीज में एफिलिएटेड कंपनियों के जरिए कारोबार करती है। भारत में यह एमवे इंडिया के जरिए मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि एमवे की शुरुआत हुई कैसे। जे वेन एंडल और रिचर्ड डिवोस स्कूल टाइम से दोस्त थे। उन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस भी साथ में किए, जैसे कि हैमबर्गर स्टैंड, एयर चार्टर सर्विस इत्यादि। 1949 में वेन एंडल के कजिन ने उनकी पहचान न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट कॉरपोरेशन से करवाई। इसके बाद एंडल और डिवोस न्यूट्रीलाइट फूड सप्लीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बेचे जाने वाले हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए न्यूट्रीलाइट मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा जोड़े जाने वाले अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा की जाने वाली बिक्री पर कमीशन की पेशकश करती थी। यह सिस्टम मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर जाना जाता है। 1958 आते आते डेवोस और वेन एंडल ने 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया। इसके बाद करीब 1959 में उनके कुछ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स ने न्यूट्रीलाइट की स्टेबिलिटी को लेकर पैदा हो रही चिंताओं को देखते हुए एमवे का गठन किया। इसके पीछे एक मकसद मार्केट में अतिरिक्त प्रोडक्ट्स की संभावनाओं को तलाशना भी था। आपको यह भी बताते हैं कि एमवे का पहला प्रोडक्ट क्या था। एमवे के पहले प्रोडक्ट का नाम फ्रिस्क था, जो कि एक ऑर्गेनिक क्लीनर था और इसे ओहायो के एक वैज्ञानिक ने बनाया था। डेवोस और वेन एंडल ने इसके मैन्युफैक्चर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के अधिकार खरीद लिए थे। भारत एमवे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि भारत एमवे के टॉप 10 बाजारों में शामिल है। एमवे की चीन, भारत और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। वहीं ब्राजील, मैक्सिको और अमेरिका में न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक फॉर्म है। दिसंबर 2021 में एमवे इंडिया का कारोबार 2000 करोड़ रुपए का था। एमवे का विवादों से पुराना नाता रहा है। कंपनी पर विभिन्न देशों में कई बार मुकदमे और जांच चले, कभी पिरामिड स्कीम को लेकर, कभी टैक्स फ्रॉड को लेकर, कभी डीरेगुलेशन के लिए लॉबिंग को लेकर, कभी नियमों के उल्लंघन को लेकर। इसके अलावा भारत में भी एमवे कई बार विवादों में रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि एमवे इंडिया के अंदर 85 से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बेचती है। एमवे के प्रोडक्ट्स को इसके डायरेक्ट सेलर्स या डायरेक्ट रिटेलर्स से खरीद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।